हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका एकेजी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग जबरदस्त बिंदास होगे और अपनी तैयारी एक अच्छे ढंग से करते होगे। क्यों बेटा, हमारी जो एग्जाम तिथि है बहुत ही धीरे धीरे नजदीक आ रही है। लेकिन बस आपसे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपको प्रेशर नहीं लेना है बेटा, ठीक है। जितनी तैयारी हो रही, जितना बेस्ट हो सकता है आपसे, वो जबरदस्त तरीके से कीजिए। ऐसा नहीं कि डर के मारे अब क्या करेंगे, अब क्या नहीं करें, हम ये इतना टाइम होगा, कुछ टेंशन लेनी नहीं। लेकिन अभी जितना समय है आपके पास, उस समय को अति जबरदस्त तरीके से यूज कीजिए। ठीक, मैं ये बात कहना चाहूंगा आपका। और आज हमारी क्या, फिजिक्स की बेटा 12वीं क्लास है, जिसमें हम एक बहुत ही अपडेटेड टॉपिक और एग्जामिनर की पसंदीदा टॉपिकों में से एक टॉपिक है, जिसका नाम है आपके सामने लिखा हुआ व्हीटस्टोन सेतु। बेटा क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि अब तक के आप सेट उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये टॉपिक अवश्य प्रत्येक साल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, और बेटा इससे मैं आपके ये वादा करता हूं कि ये टॉपिक मात्र 10 से 15-20 मिनट की क्लास में, जो भी क्लास चलेगी, बाकी जो मैं बता रहा हूँ बेटा, ठीक, बाकी 10 से 15 मिनट के अंदर आप देखोगे ये आपको जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा ये टॉपिक। ये मेरी जिम्मेदारी है, बशर्ते बस अपनी जिम्मेदारी ये निभाइए मेरे लाल कि जब आप स्टार्ट कर दो तो बिल्कुल आपका ध्यान 10 से 15-20 मिनट तक बस यहीं पर लगा रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है इधर देख ली फिर उधर बातें करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये मैं कहता हूँ आपसे कि ये टॉपिक आपके दिमाग में घुसा दूंगा। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरी गारंटी है बेटा। ठीक है, तो हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके हौसले के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस 4 लाइनें कहना चाहूंगा मेरे लाल। क्या है कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं मुकाबला कब तक चलेगा, हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। ठीक है ना, तो अपने हौसले को भी क्या करना है, बरकरार रखना, बाकी काम तो हम फतेह कर ही देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है व्हीटस्टोन सेतु। बेटा अगर आपसे कोई पूछ ले सर कि हम वाइवा देने जा रहे हैं यार, प्रैक्टिकल में ही कोई हमसे पूछ ले कि व्हीटस्टोन सेतु आखिरकार है क्या, तो आप सबको बस क्या करना है बेटा, 2 से 4 शब्द याद रखने हैं। क्या याद है? कि व्हीटस्टोन सेतु एक विशेष व्यवस्था है, एक ऐसी विशेष व्यवस्था है जिसके द्वारा मेरे लाल हम किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और एक इस ऐसी जो विशेष व्यवस्था है, इसका जो बेटा खोज किसने की थी, वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने की थी, जिसका नाम जो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। ठीक है ना, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, व्हीटस्टोन सेतु। सेतु क्यों, ब्रिज टाइप का ये हमें लगता है इसकी रचना। ठीक है ना, तो ध्यान से पूछ सुनिए बेटा, क्या कोई आपसे पूछ ले सर व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, तो हम क्या बताएं यार, तो आप बताओगे कि सर जी कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर व्हीटस्टोन, उन्होंने क्या बेटा मेरे लाल प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का क्या किया, आविष्कार किया, जिसके द्वारा हम किसी चालक की बेटा क्या अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। और ये इसी व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। फिर से ध्यान से सुने कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर, में साथ दोहराइए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने क्या किया, प्रतिरोधों की एक ऐसी विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा हम किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं बेटा। ठीक है ना, व्हीटस्टोन इसलिए क्योंकि जो प्रोफेसर थे उनका नाम व्हीटस्टोन था, और सेतु इसलिए क्योंकि इसकी रचना है एक ब्रिज के समान, एक सेतु के समान लगती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे रचना, हेडिंग डालेंगे। रचना हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर चतुर्भुज की 4 भुजाओं द्वारा व्यक्त किया गया है। आप दिखाई पड़ता होगा कि इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस क्या चतुर्भुज की 4 भुजाओं द्वारा हम क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, चतुर्भुज की 4 भुजाओं द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। इसकी एक भुजा पर क्या पी है बेटा, और दूसरी भुजा पर क्यू प्रतिरोध है, तीसरी भुजा पर एस है, चौथी भुजा पर आर है। ठीक है ना, चतुर्भुज के एक विकर्ण में, एक विकर्ण ये हो गया और दूसरा विकर्ण एक ये वाला, एक विकर्ण में क्या लगा होता है, एक धारा मापी लगा होता है, मतलब गैल्वेनोमीटर, इसलिए हम इसे जी से व्यक्त करते हैं, जो क्या काम करता है, धारा को मापता है मेरे लाल की कितनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, कितनी एम्पियर की प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है ना, अब इसके दूसरे विकर्ण मतलब ये वाले
ये वाला यहाँ पर ना होकर क्या ये वाला विकल्प तो है, दूसरे विकल्प में क्या लगा होता है, एक विद्युत सेल लगा होता है मेरे लाल, ठीक है। विद्युत सेल लगा जोड़ देते हैं। यदि सेल द्वारा सेतु में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, और इस तो और धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में यदि कोई विक्षेप ना आए, सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना आए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि जो व्हीटस्टोन सेतु है हमारी संतुलन की अवस्था में है। सर जी बात ये समझ में ना आई कि विक्षेप ना आने का मतलब क्या हुआ मेरे लाल, तो इसका मतलब ये हुआ सर जी क्या है बेटा, जैसे आप बाइक वाली जो बाइक चलाते अपने उसमें मीटर देखा है, उसमें तो अगर कंटिन्यू चल रही है हमारी फिर भी उसमें कोई विक्षेप नहीं होगा, लेकिन उसी टाइप आप समझ सकते हो उसी टाइप के मीटर होता है, ठीक है, उस पर अंक पड़े होते हैं, ठीक, मतलब मिली एम्पियर। यहाँ पे स्पीड हम किसमें मापते हैं, किलोमीटर पर घंटा में, इसमें क्या होगा एम्पियर में या मिली एम्पियर जो भी होगा, ठीक है। अब बेटा उसमें जो जो सुई है, मतलब एक सुई होगी सेम टू सेम ऐसी, वो क्या करती है जब तक धारा प्रवाहित होगी इसमें यूं यूं ऐसे क्या विक्षेप करती रहेगी, फिर से ध्यान देखिए ऐसे 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 क्या सुई ऐसे ऐसे हिलती रहेगी बहुत स्पीड के साथ, धारा प्रवाहित होगी तब। और अगर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो बिल्कुल सीधी ऐसी ही रहेगी, मतलब बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, और ऐसी रह रही है सुई हमारी सीधी बिल्कुल इस टाइप से, तब इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इसमें कोई भी विक्षेप नहीं होगा, मतलब विक्षेप का मतलब इधर उधर हिलना, इसमें कोई भी विक्षेप नहीं होगा। और जब कोई विक्षेप नहीं होगा तो जो व्हीटस्टोन सेतु है मेरे लाल वो संतुलन की अवस्था में होगा, और संतुलन की अवस्था में साफ साफ लिखा बेटा कि संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न भुजाओं के दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, मतलब P बटे Q बराबर R बटे एस। संलग्न का मतलब ये हुआ या तो ये वाली दो भुजाएं होंगी इनका अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात, या फिर संलग्न मतलब साथ में जुड़ी हुई है, या फिर इन दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात, ठीक है ना मेरे लाल। आगे देखिए क्या है, चित्र में चार प्रतिरोध पी क्यू, चित्र में चार प्रतिरोध पी क्यू आर व एस को हम क्या चतुर्भुज की चारों भुजाओं द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है ना, जोड़ा गया या जोड़ देते हैं। जब वैद्युत सेल से स्मॉल आई धारा प्रवाहित की जाती है तो यह क्या बिंदु ए पर जाकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक I1 और दूसरी I2 हो जाती है बेटा, ठीक है। I1 इधर AB की ओर, फिर I2 AD डायरेक्शन में चलने लगती है। अब ध्यान से सुनिए पूरा चित्र समझो। अब AB में धारा प्रवाहित हो रही, इधर तो धारा जाएगी नहीं क्योंकि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था मतलब क्योंकि अगर धारा जाएगी फिर तो विक्षेप नहीं होने लगेगा, तब तो हमारी जो व्हीटस्टोन है तो फिर लागू नहीं होगा, संतुलन की अवस्था में होना जरूरी, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये I1 धारा जो प्रवाहित हो रही है वही I1 धारा क्या इधर डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। वही प्रोसेस यहाँ पर बेटा I2 धारा इधर प्रवाहित हो रही है, फिर यही इसमें तो जाएगी नहीं, फिर ये धारा I2 इसमें प्रवाहित होने लगेगी। ये अच्छा एक चीज और बता दूं, ये कुंजी क्या है K2 है, ये कुंजी K1 है बेटा, ठीक है। इसको दबाने से इसमें कोई भी धारा प्रवाहित ना हो तब क्या होगा हम देखेंगे, ये संतुलन की अवस्था में, ठीक। तो अब आगे देखते हैं, फिर से पहले इतनी बातें आप फिर से समझ लें फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बस 3 लाइनों की चीज और है, बाकी हम पूरा सिद्ध कर देंगे कैसे मिलता है। फिर ध्यान से सुनिए क्या है, व्हीटस्टोन सेतु इंग्लैंड के वैज्ञानिक, इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने बेटा क्या प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का क्या किया आविष्कार किया मेरे लाल, जिसके द्वारा हम किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं मेरे लाल, ठीक। फिर क्या है रचना में क्या लिखेंगे, इसमें चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर चतुर्भुज की चार भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। चतुर्भुज के एक विकल्प में बेटा क्या धारा मापी लगा होता है तथा दूसरे विकल्प में क्या विद्युत सेल लगा होता है। जब विद्युत सेल द्वारा क्या सेतु में धारा प्रवाहित की जाती है और धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, तब इस कंडीशन में हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु जो है संतुलन की अवस्था में है। और संतुलन की अवस्था में मेरे लाल चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। संलग्न का मतलब या तो फिर इन दोनों का अनुपात इसके बराबर होगा या फिर इन दोनों का अनुपात इसके बराबर होगा, ठीक है बेटा। P बटे Q बराबर R बटे S। कार्य विधि में हम क्या लिखेंगे, चित्र में चार प्रतिरोध P Q R व S को हम चतुर्भुज ABCD की चार भुजाओं द्वारा जोड़ा गया, ठीक है ना, चारों भुजाओं AB BC CD और DA, ठीक है। अब अगर हम विद्युत सेल द्वारा क्या हम ये धारा प्रवाहित आई धारा प्रवाहित करते हैं तो ये गई यहाँ पर, और यहाँ पर क्या किरचॉफ के नियम हम देखते दो संधि
इस संधि पर जाकर क्या दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक I1 और एक I2। I1 डायरेक्शन में इधर ही चली जाती है, टोटल I1 आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है, ठीक है। और I2 बेटा इसमें वही धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है, जो AD में होगी वही BC में होगी और जो AB में होगी वही BC। ठीक, अब हम देखते हैं बेटा हमारी ये दो बंद पास पढ़ गए आपने। एक किरचॉफ के नियम पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, मैंने किरचॉफ के नियम दोनों इतने जबरदस्त तरीके से समझाए ना, अगर आप अच्छे से देख लो तो एक ही बार में किरचॉफ का कहानी ही खत्म हो जाएगी आपकी, ऐसे टेंशन से समझो, ठीक है ना। बस सब ध्यान से देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। तो अब हम क्या करेंगे, बंद पास ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, बंद पास बंद पास बंद पास ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से बेटा, द्वितीय नियम से किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, अगर हम धारा की डायरेक्शन में चलेंगे तो धारा उनके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक, और विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे तो ऋणात्मक मेरे लाल, ठीक है। तो इधर देखो ए बी डी ए, मतलब ये चीज हमें देखनी है। अब हम चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं बेटा, तो धारा की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसके धारा के इस धारा के संगत प्रतिरोध यही तो है, तो इसका गुणनफल हम बेटा कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कैसे लेंगे, पॉजिटिव, मतलब मेरे लाल I1 इंटू पी, ठीक है, प्लस का रहेगा। अब ऐसे गए, ऐसे करते हुए हम ऐसे फिर इधर आए, अब हम ऐसे जाएंगे और धारा ऐसे आ रही है, मतलब हम धारा के विपरीत डायरेक्शन में है। तो बेटा ये धारा और इसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, बेटा ये धारा मतलब I2 इसके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो काय में लेंगे, हम माइनस में लेंगे। बराबर किसके होगा, विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। विद्युत इसमें है कुछ लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ नहीं, तो क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। या हम बात करें I1 P, बेटा उधर ले जाएंगे तो फिर I2 R, ठीक, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बंद पास बी सी डी बी में, बंद पास बंद पास बंद पास बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से बेटा, ठीक है ना, द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम, द्वितीय ये सही है वो सही है, देख लेना बेटा, ठीक है ना। द्वितीय नियम से बेटा क्या, अब इसमें देखो, अब क्या करेंगे हम मेरे लाल कि अब ऐसे चल रहे हैं हम, तो क्या होगा, अब डायरेक्शन I1 के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो I1 और Q, मतलब I1 और Q बेटा प्लस का होगा। अब ऐसे घूम के ऐसे आएंगे, धारा I2 इधर जा रही है बेटा, ठीक, I2 इधर जा रही है, हम ऐसे आएंगे विपरीत डायरेक्शन में आएंगे तो माइनस का I2 गुणा I2 S, I2 अच्छा गुणा का चिन्ह लगा दो बेटा, ठीक, बराबर 0 को कोई भी विद्युत भाग बल नहीं लगा, विद्युत भाग I1 Q उधर ले जाएंगे बराबर I2 S, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर बेटा दिखाई पड़ रहा है आपको, हाँ किस साइड लिख दूं, इस साइड में लिख दे रहा हूं, सही है ना। समीकरण अभी और दिखाई पड़ जाएगा, समीकरण 1/2, मतलब समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दो बेटा, तो मतलब I1 P, इससे भाग कर दो I1 Q बराबर I2 R बटे I2 S। यहां तक दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है यार, इस साइड में लिख दूं, समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर बेटा, ठीक है ना। तो हम कहां पर लिखें, अब यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा, भाग करो तो बेटा क्या I1 P बटे I1 Q बराबर I2 R बटे I2 S, दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक, हाँ सही है बेटा। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, क्या बचा मेरे लाल, यहाँ से इधर आ जाओ, P बटे Q बराबर R बटे S,
यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बेटा अगर हमें करना चाहें तो आर इधर ले आए तो क्यू उधर पहुंच जाएगा, तो पी बटे आर बराबर क्यू बटे एस, पी बटे आर बराबर क्यू बटे एस भी हो जाएगा। ये था आपका बीट स्टोन सेतु। मुझे नहीं लगता है बेटा आपको क्या इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल जैसा लिखा वैसे ही आप छापाना, ठीक है, बाकी कोई टेंशन होने वाली नहीं आपको, जबरदस्त तरीके से, ठीक है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप बताओ मुझे इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत हुई आपको बेटा? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई हो। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराऊं, बस लास्ट के जो 2 मिनट हमारे रहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, उसमें बहुत ध्यान करना है। जैसे जैसे मैं रिवीजन कर रहा हूं वैसे वैसे आप भी गति हौसले मतलब जोश के साथ रिवीजन कीजिए। क्या सर जी व्हीट स्टोन सेतु बताइए, क्या व्हीट स्टोन सेतु? तो इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने बेटा क्या प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का क्या किया बेटा, आविष्कार किया। अच्छा मैंने विशेष शब्द लगा दिए, क्यों विशेष व्यवस्था क्यों हो जाती है बेटा? इसमें कुछ ना कुछ शर्तें लग जा रही हैं। शर्तें क्यों? कि भैया इसमें कोई विक्षेप ना हो, इस प्रकार की संरचना होनी चाहिए, ठीक, शर्तें लग रही तभी तो वो विशेष व्यवस्था बन रही है। जैसे बेटा क्या कोई विशेष व्यक्ति है, यहाँ साधारण व्यक्ति से हर कोई मिल सकता है, कोई विशेष थोड़ी ना है। लेकिन जैसे ही आप किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जाओगे तो क्या होगा, शर्तें लागू हो जाएंगी। नहीं तुम्हें ऐसे जाना है, तुम्हें इतने टाइम पर जाना, तब मिलेंगे, ये चेकिंग होगी, विशेष शर्तें लग जा रही। तब अगर शर्तें लग रही इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा है, विशेष है। इसी प्रकार ये व्यवस्था भी कैसी है, विशेष। तो इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने क्या किया बेटा, प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का क्या किया, आविष्कार किया, जिसके द्वारा हम किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। व्हीट स्टोन सेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोफेसर जो थे उनका नाम व्हीट स्टोन था, और सेतु इसलिए बेटा क्योंकि ये रचना संरचना जो है ब्रिज के समान, एक सेतु के समान लग रही है। रचना में हम क्या लिखेंगे, इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा क्या व्यक्त किया जाता है। देखो चतुर्भुज की एक भुजा पर ये, इस पर ये, इस पर ये, इस पर ये व्यक्त किया जाता है। चतुर्भुज जो जो दिख रहा है आप वही वही लिख दो, थ्योरी का अलग से थोड़ी ना लानी हमें। चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारा मापी तथा दूसरे विकर्ण में एक क्या विद्युत सेल लगा होता है मेरे लाल, ठीक है ना। अब बेटा हम विद्युत सेल द्वारा जब सेतु में धारा प्रवाहित करते हैं और यदि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो तो हम कहते हैं कि सेतु में लाल कैसा है, संतुलन की अवस्था में है। और संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात मतलब पी क्यू बराबर होगा शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात मतलब आर व एस, पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस। या हम कहते हैं संलग्न, ये जरूरी नहीं यही वाली हो, संलग्न ये भी है, जो दो है आपस में जुड़ी हुई, ठीक है ना। तो पी बटे आर बराबर क्यू बटे एस भी हो जाएगा। कार्य विधि में ज्यादा थोड़ी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। क्या लिखेंगे, चित्र में 4 प्रतिरोध पी क्यू आर व एस को क्या चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं पर क्या चारों भुजाओं द्वारा जोड़ा गया। जब वैद्युत सेल द्वारा स्मॉल आई धारा प्रवाहित की जाती है तो यह संधि ए या बिंदु ए पर जाकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, I1 व I2 के रूप में, ठीक, I1 उधर I2 इधर, ठीक है। किरचॉफ के द्वितीय नियम से ए बी डी ए बंद पास ए बी डी ए में बेटा हम लगाएंगे, इस डायरेक्शन से चलेंगे, ऐसे चलना ए बी डी ए, इधर चलेंगे तो इधर चलेंगे बेटा, हम धारा की दिशा में चलेंगे। जब धारा की दिशा में चलेंगे तो इस धारा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल प्लस का, और फिर इधर से इधर इसके विपरीत चलेंगे तो माइनस का I2 आर बराबर 0, क्योंकि इसमें कोई भी विद्युत भागबल नहीं लगा हुआ है। ये चीज उधर ले जाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस वाली चीज प्लस की समीकरण नंबर 1। बंद पास बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से बेटा क्या I1 ऐसे चलना है तो I1 क्यू माइनस, अब इधर आएंगे तो धारा की विपरीत डायरेक्शन तो माइनस का हो जाएगा I2s, ये उधर ले जाओ तो I2s प्लस का हो जाएगा। समीकरण 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर समीकरण 1 बटे समीकरण 2 बेटा I1 P बटे I1 Q बराबर I2R बटे I2S, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, P बटे Q बराबर R बटे S। अब बेटा अब क्या है, इसके द्वारा अगर हमें बेटा क्या पी आर क्यू तीन प्रतिरोध ज्ञात हो तो एस हम ज्ञात कर सकते हैं, आर एस क्यू ज्ञात हो तो पी ज्ञात कर सकते हैं हम, ठीक है ना। क्यू आर एस ज्ञात हो तब भी हम क्या पी ज्ञात कर सकते हैं। अगर मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ अगर कोई तीन प्रतिरोध ज्ञात है तो हम चौथा प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बेटा और बताओ कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, जो बीट स्टोन सेतु की जो सुग्राह्यता होती है क्या है, तो प्रतिरोधों के मान पर क्या करती है, डिपेंड करती है बेटा, निर्भर करती है। बीट स्टोन सेतु की जो सुग्राह्यता है वो प्रतिरोधों के मान पर क्या करती है, निर्भर करती है। अब यहाँ आप बताइए, कोई मुझे नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत होने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है ना।
अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपने अच्छे से क्लास ली है तो आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल क्या याद हो गया, ठीक है ना? तो इसी के साथ मेरे लाल फिर हम मिलते हैं एक अगली क्लास में। लेकिन यार उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। बेटा क्या है, अगर लेक्चर, क्लास आपको अच्छी लगी हो, मैं मुझ आपको लगता हो हाँ, आखिर मैं मेहनत से आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ या आपको तैयारी करवा रहा हूँ, तो आप लेक्चर को कम से कम बेटा लाइक कीजिए, ठीक है ना? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और एक चीज़ बेटा, जैसा भी लगता हो आपको क्लास, उसके बारे में अवश्य आप कमेंट अवश्य किया करें, ठीक है ना? ताकि मुझे लगे हो सकता है कहीं न कहीं मुझे सुधार हो तो सुधार और करूँ बेटा, ठीक है ना? और क्लास अच्छी लगी हो ना तो ज़बरदस्त तरीके से कमेंट और लाइक रुकने नहीं चाहिए, ठीक है ना आपके? तो इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में एक ज़बरदस्त नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड टेक केयर।